हेलो वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। कुछ चीजें दोस्तों ऐसी निकल कर आ रही हैं जिसकी वजह से मंडे को एक हमें गैप अप पॉसिबिलिटी बनने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जिनके कारण मंडे को हो सकता है कि ये गैप अप इंडियन स्टॉक मार्केट को मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी इंडियन एडीआर की। इंडियन एडीआर का मतलब ये है कि यूएसए के अंदर जितनी भी इंडियन कंपनी लिस्टेड हैं तो वो लास्ट नाइट कैसा परफॉर्म किए हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो इन्फोसिस का जो एडीआर है वो करीब 4% अप है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का एडीआर अगर आप देखोगे तो करीब आधा % ऊपर है। और सबसे बड़ी बात अगर आप ये देखो, विप्रो एडीआर आईटी शेयर है, ये आपके आईटी शेयर के अंदर एक मुझे अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। 5% की यहाँ पर तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये सारी की सारी तेजी यहाँ पर इंडियन एडीआर मतलब इंडियन स्टॉक्स के जो एडीआर हैं यूएसए के अंदर, उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है एक गैप अप पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है एडीआर के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं एफआईआई डेटा की। अगर हम बात करें 24 जुलाई जो लास्ट फ्राइडे सेशन हमारा हुआ था, उस दिन एफआईआई क्या क्या डेटा रहा था। अगर एफआईआई का बात करें तो 3800 की यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ डीआई ने बाय कर रखा है। तो एक नेट पॉजिटिव एक बाय हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिविटी की संभावना बनती है, एक गैप अप की संभावना बनती है यहाँ पर। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें छोटी सेलिंग है, लेकिन आप देखो यहाँ ह्यूज क्वांटिटी के अंदर इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बाइंग करी गई है एफआईआई द्वारा। तो ये भी एक अच्छे संकेत दिखाई देते हैं गैप अप के लिए। मंडे को हो सकता है कि ये गैप अप हमको देखने के लिए मिल जाए। अगर हम दोस्तों बात करें एफआईआई फ्यूचर्स की तो उसके अंदर भी तेजी, तो ओवरऑल इसके अंदर एक तेजी बनी हुई दिखाई दे रही है हमको। दोस्तों बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल के अंदर अभी 3% की गिरावट दिखाई दे रही है। डब्ल्यूटीआई ब्रांड के अंदर भी 4% के आसपास गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर क्रूड स्टेबल होता है आपका तो इंडियन मार्केट के अंदर और एशियन मार्केट पूरा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, एक पॉजिटिवनेस दिखाई देती है। दोस्तों अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पर मार्केट 23,900 के आस ऊपर निकल गया था, लेकिन थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन फिलहाल अभी कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है हमको। तो हो सकता है कि मंडे को फिर से एक तेजी दिखाई दे गिफ्ट निफ्टी के अंदर और मार्केट को एक गैप अप मिल जाए। दोस्तों यूएस ईरान वॉर की तरफ से भी एक गुड न्यूज हमको दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर आप देख सकते हो ईरान वॉर लाइव अपडेट्स, यूएस ईरान स्ट्राइक्स अबेट एज वॉर एंटर लेटेस्ट क्रॉस रोड, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पुल्ड बैक। दोस्तों बात का ध्यान रखना, फ्रॉम मेजर एस्केलेशन, मतलब कि ये कोई बड़ा एस्केलेशन होने वाला था, लेकिन उससे पहले एक पुल बैक ले लिया गया है। अभी उस चीज़ को रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। तो हो सकता है कि इंडियन मार्केट के अंदर और जो भी आपका ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर आपको एक तेजी दिखाई दे यहाँ पर। ठीक है, और हमारे इंडियन मार्केट के अंदर कोई गैप अप हमको शायद मिल जाए। अभी अगर फिलहाल बात करें डाउ फ्यूचर्स की, तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर आप देख सकते हो कि 52,100 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और 200 प्लस पॉइंट की तेजी है इसके अंदर। आधा % करीब मार्केट ऊपर है। तो डाउ फ्यूचर्स भी इस समय पॉजिटिव संकेत हमको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो लेवल्स हमारे क्या रहने वाले हैं, अगर मार्केट अगर देखें तो आपका 56,700 के आसपास 56,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस समय। अगर मार्केट कुछ देर भी इसके ऊपर सस्टेन करती है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको अपसाइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है 57,500 के लिए। ये लेवल तक मार्केट टारगेट कर सकता है अगर इसके ऊपर इस लेवल को क्रॉस करता है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है मार्केट थोड़ी भी देर और ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो 58,000 का लेवल भी हमको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर 57,750 के नीचे सस्टेन करता है तो हमारे पास जो नीचे सपोर्ट मिलता है वो 56,000 के आसपास हमको बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट दिखाई देता है। ये काफी टाइम से टूटा नहीं है, तो एक मजबूत सपोर्ट है इसके अंदर। तो ये लेवल्स भी आप लोग दोस्तों याद रखें। अगर दोस्तों बात करें कॉल ऑप्शंस की, अगर आप यहाँ पर ये चीज देखेंगे कि कॉल ऑप्शंस के अंदर क्या है, तो अगर सबसे पहले यहाँ पर देखो ये ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, एक 33,000 ये है और एक 62,000। तो ऊपर की साइड मुझे जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं 57,000 और आपका 57,500 और एक 58,000। तो 58,000 तक मार्केट की जाने की संभावना ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहला रेजिस्टेंस ये है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो हमको ये लेवल देखने के लिए मिल सकता है 57,500। अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो फिर हमको एक अपसाइड मूवमेंटम 58,000 तक के लिए देखने के लिए मिल सकता है। ये हमारा कॉल साइड का डेटा है, जिससे कि हमें एक गैप अप की संभावना जो दिखाई दे रही है वो 57,000 तक का आसपास यहाँ पर 300 से 400 पॉइंट के आसपास के हमें गैप अप यहाँ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों अगर बात करें कि बैंक निफ्टी मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, अगर मैं इसमें ये चीज़ चेक करें कि इसका ट्रेंड कैसा है, तो आप देखो ये वाले जो ट्रेंड लाइन है उसको कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है और यहीं पे आके इसने मार्केट ने सपोर्ट लिया है और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अब एक अपसाइड मूवमेंटम दिखाना शुरू करे। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक नीचे की डाउन साइड के लिए भी मूवमेंटम देखने के लिए मिल सकता है कि जो मैंने आपको बताया था 56,000 का।
तो वो 56,000 का लेवल भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। अभी फ़िलहाल MACD बियरिश है, हो सकता है कि जल्दी इसके अंदर कोई पॉजिटिव या फिर एक बुलिश क्रॉसओवर आपको दिखाई दे बनता हुआ। और RSI के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स करके 50 के ऊपर ये आ जाए। तो ये तो हुआ हमारा टेक्निकल्स। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी इन्वेस्टमेंट से करने से पहले खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। हम कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते।